हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल जीसी एजुकेशन पॉइंट। वेल बच्चे, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं क्लास 9th के चैप्टर नंबर 1 के हम डीपली एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। ओके, यानी कि जो न्यू टेक्स्ट बुक आपकी आई है ना बेटा अभी एनसीईआरटी की, उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करूँगा। ओके, और अगर आपके पास पुरानी बुक्स अवेलेबल है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, जो एक्सरसाइज आपकी नहीं आ रही वो मैं आपको यहाँ पर बता भी दूंगा। ओके, लेट्स कंटिन्यू। वेल देखिए, अगर हम बात करें बेटा नंबर सिस्टम की, तो आपको ना बेटा नंबर सिस्टम की जब भी बात आपकी आए तो उससे पहले आपको सारे नंबर्स के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, और कौन कौन से हैं वो देखते। देखो एक्चुअली में क्या बेटा यहाँ पर क्या बताया गया इंट्रोडक्शन में, इन योर अर्ली क्लासेस यू हैव लर्न अबाउट द नंबर लाइन एंड हाउ टू रिप्रेजेंट वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर्स ऑन अ लाइन। देखो बेटा, आपको पता है नंबर लाइन के बारे में आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, है ना। नंबर लाइन के बारे में आपने पढ़ा हुआ है नंबर। ठीक है, नंबर लाइन क्या होती है? एक लाइन होती है जिसमें हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब वो नंबर्स आपके पॉजिटिव भी हो सकते हैं, और वो नंबर आपके नेगेटिव भी हो सकते हैं, और वो नंबर आपके कैसे भी हो सकते हैं। ठीक है, फ्रैक्शंस में भी हो सकते हैं, जस्ट लाइक दिस ऑल्सो। ओके, अब ये बेसिकली जो आपको पता है बेटा नंबर्स के बारे में, आपको याद होगा जब भी आप नंबर सिस्टम की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको एक वर्ड पता होना चाहिए डिजिट के बारे में। डिजिट्स, डिजिट्स आप सभी को पता है। डिजिट्स क्या होती है? जो जीरो से स्टार्ट होता है आपकी, 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन अप टू 9। दीज आर द डिजिट्स। और आपको पता है बेटा इन डिजिट्स का यूज़ करके हम क्या बनाते हैं? नंबर्स बनाते हैं। और नंबर्स को उन्होंने अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करके पहला नंबर जो आता है सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज़ नेचुरल नंबर। इसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है आपको। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं और आपके इन्फिनिटी तक चलते जाते हैं। तो उसके बाद बेटा आपके आते हैं होल नंबर्स आते हैं। होल नंबर्स कौन से होते हैं? जो 0 से स्टार्ट होते हैं और आपके कंटिन्यूसली चलते जाते हैं अप टू इन्फिनिटी। ओके, इसके बाद आपने पढ़ा होगा बेटा इंटीजर्स के बारे में। इंटीजर्स क्या होते हैं? ऑल द नेगेटिव नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी। यू कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो, -2 -1 0 1 एंड 2, जस्ट लाइक दिस। ओके, ठीक है, प्लस इन्फिनिटी तक आपको जा सकते हैं। ओके, तो ये तो बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पहले से ही पता होगी। और नंबर लाइन का मतलब क्या होता है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नंबर ऑन अ लाइन। लाइन पे किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने को हम कहते हैं नंबर लाइन कहते हैं। ओके, जैसे कि नंबर लाइन हमें देखिए, अगर मुझे 2 को लोकेट करना है तो 2 आपको ये रहा आपको पॉइंट। ठीक है, -1 को लोकेट करना तो ये हमारे पास आ गया। अगर मुझे लोकेट करना पड़ जाए बेटा आपका 2/3, तो मुझे कहाँ देखना पड़ेगा? आपको देखना पड़ेगा 1 और इसके बीच में 0 और 1 के बीच में आपको कहीं पॉइंट आएगा। क्लियर? तो ये आपकी नंबर लाइन के बारे में। ठीक है, जैसे उन्होंने यहाँ पर बता रखा है, देखो ये कह रहा है कि जस्ट इमेजिन कीजिए आपने जो है स्टार्ट किया। देखो ये कह रहा है कि जस्ट इमेजिन यू स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड गो ऑन वॉकिंग अलॉन्ग दिस नंबर लाइन। देखिए अब ये कह रहा है सपोज कीजिए ये जो एक बच्ची है यहाँ पर, इसका नाम मान लेते हैं रीना मान लेते हैं। अब रीना ने क्या करा कि नंबर लाइन पर चलना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अच्छी बात है। अब वो जो नंबर लाइन पर चलना स्टार्ट करा तो उसने स्टार्ट किया कहाँ से बेटा? 0 से स्टार्ट किया। और किस तरफ वॉक करने लगी? पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ। चलिए अच्छी बात है, दैट्स गुड, वेरी नाइस। एज फार एज योर आइज कैन सी देयर आर नंबर्स एंड नंबर्स एंड नंबर्स। ओके, अब रीना जब चलती जा रही है इस नंबर लाइन पे तो उसने देखा बड़ी दूर दूर तक क्या है, कोसों दूर तक क्या है? नंबर ही नंबर फैले हुए हैं। क्या फैले हुए? नंबर नंबर फैले हुए। अच्छी बात है, ठीक है, नंबर नंबर थोड़ा। ओके, अब क्या करा रीना ने? क्या करा, उसके पास बैग ले लिया और उसने क्या करा? नंबर्स को कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। उसने देखा भाई बहुत सारे नंबर्स हैं, क्यों ना उसको हम कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, उसने क्या करा? नंबर्स को कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। ओके, अब देखो कलेक्ट करने के बाद क्या करा, देखो देखिए सबसे पहले बात, देखिए सबसे पहले उसने नेचुरल नंबर्स को फिल करा। ठीक है, नेचुरल नंबर्स आपको पता है बेटा 0 से बाद जितने भी नंबर आपके हैं 1 2 3 4, ठीक है, 0 को छोड़ के 1 2 3 जो मैंने अभी बताया आपको, वो सारे क्या था आपके इन्फिनिटी तक नेचुरल नंबर्स थे। ठीक है, उसको उन्होंने क्या दिया? एन नाम से रिप्रेजेंट कर दिया। उसने कहा एक बैग जो उसने भरा, ठीक है, बैग भरने के बाद उसने कहा ये जो नंबर्स हमारे पास इस बैग में, दी ऑल आर नेचुरल नंबर्स। उसने इसको रिप्रेजेंट कर दिया किससे? कैपिटल एन से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, ओके, फिर वो वापस आई तो उसने क्या रहा? 0 को देखा नंबर लाइन पे, तो उसने 0 को भी अपने बैग में पुट कर दिया। अब जब 0 को जैसे उसने पुट कर अपने बैग के अंदर, तो वो बन गया आपके होल नंबर्स बन के, जिसको उसने W से डिनोट कर दिया। क्लियर बात है? ठीक है, ओके। अब क्या करा रीना ने? रीना ने सोचा क्यों ना एक काम करते हैं, हम बैकवर्ड जाते हैं। अब
जीरो तक तो ले लिया, ठीक है, उसने सारे नंबर्स कलेक्ट कर लिए, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शंस के, जीरो को भी कलेक्ट कर लिया। अब उसने कहा एक काम करो, वापस चलते हैं उल्टी डायरेक्शन में, यानी कि जीरो के इस तरफ डायरेक्शन में। तो उसने क्या करा, नेगेटिव नंबर्स देखें। अब उसने अपने बैग में नेगेटिव नंबर्स को भी कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। ओके, और अभी मैंने आपको बताया था कि नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर्स का जो कलेक्शन होता है उससे कहते हैं हम इंटीजर्स कहते हैं, जिसको हमने जेड से रिप्रेजेंट करा। ठीक है, जेड कहाँ से है, जर्मन वर्ड से आया है, जिसका जहलिन, जिसका मतलब होता है टू काउंट। ओके, डन नोट, दैट्स गुड, क्लियर क्लियर। अब ये क्वेश्चन अराइज होता है बेटा आपके माइंड में कि अगर रीना ने सारे नंबर्स अपने बैग में पुट कर लिए, नेगेटिव नंबर्स भी पुट कर लिए हैं, पॉजिटिव नंबर्स भी पुट कर लिए हैं और जीरो को भी पुट कर लिया है, तो क्या अभी भी ऐसे कुछ नंबर्स हैं नंबर लाइन के ऊपर जिसको उसने कलेक्ट नहीं किया? ठीक है, जैसे कि यहां पर कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं आपको, देखो जैसे कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, जैसे दे रखा बेटा 1/2 -3/7, ठीक है, या फिर आपका हो गया 1/3। ये भी तो नंबर्स है बेटा, अभी तक तो सिर्फ आपने वो नंबर्स पढ़े हैं, इंटीजर्स के बारे में पढ़ा है, नेचुरल नंबर्स के बारे में पढ़ा है, होल नंबर्स के बारे में पढ़ा है, ठीक है, और अभी कुछ ऐसे नंबर्स भी तो हैं जो फ्रैक्शंस की फॉर्म में आएंगे। ठीक है, अब उन्होंने क्या करा, रीना ने क्या करा, अब क्या करना पड़ा रीना को, रीना का बैग तो पहले से ही फुल हो चुका था क्योंकि उसमें इंटीजर्स आ चुके थे सारे, क्योंकि आपको पता है ना बेटा इंटीजर्स के अंदर क्या आ जाता है, सारी चीज़ें, इंटीजर्स बेसिकली क्या होता है आपका, उसमें होल नंबर्स भी आते हैं, उसमें आपके नेचुरल नंबर्स भी आते हैं, उसमें आपके नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, उसमें आपके पॉजिटिव नंबर, जीरो, सब कुछ आता है। ओके, तो यानी कि बैग तो फुल हो चुका है ना। अब उसने क्या करा, उसी बैग में एडजस्ट करना पड़ा उसको, क्या, रैशनल नंबर्स को। अब उस रैशनल नंबर्स को उसने डिनोट कर दिया किस सिंबल से बेटा, क्यू सिंबल से डिनोट कर दिया गया आपका, समझे बात? ओके, यानी जितने भी नंबर्स आपके हैं जिनको हम इस फॉर्म में, यानी कि विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन पी अपॉन क्यू फॉर्म, जिनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर वियर जो हमारा डिनोमिनेटर है क्यू वो कभी भी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, तो उसे क्या कहते हैं, हम रैशनल नंबर कहते हैं। जैसे देखो, ठीक है, आगे बढ़ते देखो, ठीक है जी, अच्छी बात है। ओके, देखिए बेटा यहां पर इन्होंने, देखिए क्लास, ओके डन, देखो रेशनल्स कम्स फ्रॉम द वर्ड रेशियो, ये तो आपको पता है। ओके, क्यू कम्स फ्रॉम द क्वेश्चन। अब होता है क्या, देखो आर, a नंबर आर इज कॉल्ड अ रैशनल नंबर इफ इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। एक बात का ध्यान रखिए बेटा, रैशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जहाँ पर कंडीशन क्या ध्यान रखनी बेटा, डिनोमिनेटर आपका कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अगर मैं किसी भी नंबर के नीचे अगर जीरो लिखूंगा तो उसकी वैल्यू बेटा क्या आती है, नॉट डिफाइंड आती है, क्योंकि आपको पता थोड़ी ना जीरो की कितनी टाइम्स में आपका क्या आएगा, टू कितनी टाइम्स में आएगा, ये पता है आपको, नहीं पता ना, दैट्स द पॉइंट, क्लियर, दैट्स गुड। ओके, यानी कि जितने भी नंबर्स आपके हैं जिनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो सारे के सारे आपके किस कैटेगरी में आ जाएंगे, अब रैशनल नंबर्स की फॉर्म में आ जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स उन्होंने दे रखे हैं। ठीक है, क्लियर बेटा, बस मेन चीज़ें बता रहा हूँ बेटा आपको। ओके, अब देखो बेटा एक वर्ड यहाँ पर आ रखा है इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स या इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि सपोज कीजिए मेरे पास एक नंबर है 2/3, ठीक है बेटा, अब मैं अगर लिखूँ बेटा 2/3 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई भी कर दूँ और नीचे वाले को भी डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे मिलेगा 4/6 मिलेगा। अब जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे अगेन यू आर गेटिंग 2/3। ओके, मतलब ऐसे फ्रैक्शंस जिनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के बाद आपका सेम वैल्यू आ जाए, सेम फ्रैक्शंस की फॉर्म में आ जाए, सेम रैशनल नंबर्स की फॉर्म में आ जाए, उनको हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कहते हैं या इक्विवेलेंट नंबर्स कहते हैं। ओके, जैसे कि सपोज कीजिए अगर मैंने आपको एक नंबर दिया 9 अपॉन में, अगर मैं आपको बोलूँ 6 दे दिया मैंने, और एक नंबर मैंने दे दिया आपको 3 अपॉन में 2 आपको दे दिया। अब देखिए फटाफट इसको ना पहले हम सिंप्लीफाई करते हैं 9 और 6 को। देखो 9 क्या बेटा आपको पता है 3 के डेल में आता है, 3 3 9, 3 2 6। तो देखो देखा जाए तो क्या दोनों नंबर सेम नहीं है, है ना, तो इसका मतलब ये हुआ 9 अपॉन में 6 हमारा जो है वो 3 अपॉन में 2 के बराबर है, तो दिस मीन दीज आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, उनको कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कहते हैं। ओके, ठीक है, और एक बात को ध्यान रखिए बेटा, ठीक है, इक्विवेलेंट है बेटा, तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ रैशनल नंबर्स जो बेसिकली हमारे हैं जिनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वहां पर क्या होना चाहिए, कंडीशन देखो बेटा, देखिए यहाँ पर when we say that p upon q is a rational number or when we represent p upon q on a number line we assume that denominator यानी कि q
मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। ओके, ये बात तो आपको पता है। एंड पी एंड क्यू हैव नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1। ठीक है बच्चे, मतलब अगर आप बात करें किसी भी रैशनल नंबर की बात करें नंबर लाइन पे, तो इसका मतलब ये हुआ, पहली बात तो फ्रैक्शंस की फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा पी अपॉन में क्यू की फॉर्म में, और जहां पर P और Q के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, यानी कि उन दोनों का जो एचसीएफ होगा वो 1 होना चाहिए। और ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं कोप्राइम नंबर्स, जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता। ठीक है, क्लियर। तो यानी कि अब एक तरीके से देखा जाए तो रीना के जो बैग में अब क्या हो गया, रैशनल नंबर्स का कलेक्शन हो गया। समझिए बात, क्लियर और नॉट? बात समझ में आ रही है कुछ की नहीं आ रही? देखो, अगर मैं इसको इरेज कर दूँ तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जितने भी आपके नंबर्स अभी तक आपने पढ़े हैं, दे ऑल कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फ्रैक्शंस, यानी पी अपॉन में क्यू की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। अब आप कहोगे सर कैसे? देखो हम बताते हैं। देखो आपको पता बेटा माइनस का 7, आप कहोगे सर ये इंटीजर है, इंटीजर है, ठीक है। क्या मैं बेटा इसको -7 को आ सकता हूँ बेटा -7 अपॉन 1? तो आंसर तो -7 ही आएगा। देख लो बेटा, देखो ना, -7 हो गया ना पी अपॉन क्यू की फॉर्म, पी आपको -7 हो गया, क्यू आपको 1 हो गया। समझे बात? ठीक है, ओके। या कोई भी नंबर ले लो, उसके 5 ले लिया हमने, तो 5 लिख सकते हैं हम 5/1, तो ये भी एक रैशनल नंबर है। 0 इज ऑल्सो रैशनल नंबर, क्यों? बिकॉज 0 के नीचे 0 नहीं आना चाहिए, 0 के नीचे कोई भी नंबर आ सकता है, एनी नंबर, एनी इंटीजर, कोई भी इंटीजर आ सकता है 0 के नीचे एक्सेप्ट 0, एक्सेप्ट 0। नीचे 0 नहीं आना चाहिए, बाकी कोई भी नंबर आ सकता है, बिकॉज आपको पता है 0 को अगर किसी भी नंबर से आप डिवाइड करोगे तो यू विल गेट अगेन द 0। ओके, तो दैट मीन्स ऑल द नेचुरल नंबर्स, ऑल द होल नंबर्स एंड ऑल द इंटीजर्स आर रैशनल नंबर। जितने भी इंटीजर्स आपके हैं, जितने मतलब इंटीजर्स में सारे आ जाते हैं नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर होल नंबर सारे उसी में आ जाते हैं। जितने भी आपके इंटीजर्स हैं सारे के सारे आपके रैशनल नंबर्स होते हैं, लेकिन सारे के सारे रैशनल नंबर आपके इंटीजर्स नहीं हो सकते हैं। कैसे? देखो ऐसे, ये बात क्लियर है? ठीक है जी, ओके बच्चा पार्टी। तो ये बातें समझ में आनी चाहिए बेटे। देखो अगर नहीं समझ में आ रहा तो मुझे बता देना, ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है, समझे? अब देखो इसको तो मैंने मिटा दिया। अब एक क्वेश्चन ये राइज होता है, क्या मैं 2/3, ये तो आपका रैशनल नंबर है, क्या ये इंटीजर होगा बेटा? नहीं होगा, इट्स नॉट एन इंटीजर। क्यों? तो इसका मतलब यू आर ऑल इंटीजर्स, जिसमें आपके सारे नंबर्स आते हैं बेटा आपके ना, नेचुरल होल नंबर्स और पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल। सारे के सारे इंटीजर्स को हम रैशनल नंबर्स बोल सकते हैं। बट all rational numbers are not integers, are not integers। It's clear not बेटा? बात समझ में आनी चाहिए। ओके, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है बेटा। मैथ्स बहुत इजी हो जाती है जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं। ओके, क्लियर, दैट्स गुड। चलिए बेटा, अब रीना ने जो है, रीना के बैग में क्या हो गया, पूरा बैग फुल हो चुका है। अब रीना क्या थक चुकी है बेटा उस बैग को कैरी करते हुए, ठीक है। क्या आप उसकी हेल्प करेंगे? ठीक है, उसकी हेल्प करेंगे, ठीक है। अभी आगे आप जब नोट्स पढ़ेंगे तो आप उसको बैग कैरी करने में थोड़ी सी और हेल्प कर देना। ओके, चलिए, अपनी बात समझ में गई? ओके दान। अब बेटे अब बात करते हैं, देखो आगे कॉन्सेप्ट की। देखो अब यहाँ पर क्या है, देखिए क्लास, अब दिया है यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखिए बेटा, एग्जाम्पल नंबर 1 कह रहे कि आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स। क्या हमारी जो नीचे दी हुई स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं है? गिव रीजन फॉर योर आंसर, आपको आंसर का रीजन भी बताना है, ठीक है। देखो जितने भी होल नंबर से सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं? नहीं। देखो आपको पता है बेटा 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, नॉट अ नेचुरल नंबर, ठीक है। तो इसका मतलब सारे होल नंबर्स आपके नेचुरल नंबर नहीं हो सकते हैं, ये बात है नहीं, ठीक है। एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, यस ऑफ कोर्स, मैंने जैसा भी बताया था आपको, जितने भी रैशनल नंबर आपके वो इंटीजर से नहीं हो सकते, ये भी मैंने आपको बताया था। ये फॉल्स होगा, ये आपका ट्रू होगा, ये भी फॉल्स होगा आपका। डन और नोट? समझे बात? यानी जितने भी रैशनल नंबर, देखो बेटा आपको पता है 2/3 एक नंबर आपका है, तो क्या ये रैशनल, ये आपका इंटीजर है? अरे तो ये तो रैशनल नंबर तो है, लेकिन इट्स नॉट एन इंटीजर, क्योंकि इंटीजर्स आपके ये नहीं हो सकते, ठीक है। इंटीजर में डिनोमिनेटर 1 हो सकता है, बट उसके अलावा कोई नंबर नहीं होना चाहिए डिनोमिनेटर में, ठीक है। वेरी गुड, चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। ओके, ओके बेटा,
क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई बेटा? तो आपको आई थिंक समझ में आ गया व्हाट आर द रैशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर क्या होते हैं वो आपके अब क्या हुआ, दिमाग में बैठ चुकी है बात, बैठ चुकी है। वेरी गुड। अब अगला टॉपिक देखो बेटा, एग्जाम्पल क्या बोला गया 2। इसमें बोला गया है आपको 1 और 2 के बीच में 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। कितने निकाले? 5 निकालने हैं। तो बेटा देखो एक आसान तरीका बताता हूँ मैं। देखो आपको पता है बेटा 1 को आप लिख सकते हैं इस तरीके से 1/1 और 2 को आप लिख सकते हैं इस तरीके 2/1। लिख सकते हैं। आपको निकालने हैं 5 रैशनल नंबर्स। तो एक काम कीजिए 5 + 1, 5 से एक ज़्यादा जो है नंबर से एक काम कीजिए 1/1 को भी 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो आपको मिलेगा 6/6 मिल जाएगा। और 2/1 को भी 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, मिल जाएगा आपको 12/6 मिल जाएगा। क्लियर नोट? अब देखिए बेटा 6/6 से लेकर के 12/6 के बीच में आपको 5 नंबर चाहिए, तो लिख लीजिए 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 एंड 11/6। इट्स क्लियर नोट? दीज आर द 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन। ठीक है, तो लिख सकते हो बेटा। देखो ये तो आएगा 1 हो जाएगा। अगर इसको सिंप्लीफाई करना तो ये हो गया 7/6, ये हो जाएगा हमारा 2 के डेल में आता है ना बेटा 8, 4/3 हो जाएगा। ये 3 के डेल में 3 3 9, 3 2 6, ये भी आएगा 5/3, यहाँ से रहेगा 11/6 रहेगा, लास्ट में आपको 2 आएगा। तो दीज आर द 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। दीज आर 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2, 1 and 2। ठीक है, इट्स क्लियर नोट? ओके, देख लो बेटा, देखिए देखो आई बात समझ में कि नहीं? तो ये चीज़ आपने जाना है बेटा। ठीक है, दूसरा तरीका भी है इसको करने के लिए, लेकिन उसमें थोड़ा ना बेटा आपको टाइम ज़्यादा लगाया है। ओके, इससे बेटर कि ये वाला तरीका आप अपनाइए और आपके लिए ईजी भी रहेगा। ओके, देख लीजिए बेटा, कहीं कन्फ्यूजन हो तो। क्या कह रहे हो? एक बच्चा कह रहा है सर रीना कहाँ गई? अरे बेटा अभी रीना अभी आएगी, अगले टॉपिक में रीना फिर से आएगी, है ना, क्योंकि इर्रेशनल नंबर्स को भी तो कलेक्ट करना अभी। ओके, अब देखो बट यहाँ पर ये बोला गया कि अब पूछ रहा है कि आपको बताओ बच्चे, अगर मेरे पास 2 नंबर जैसे 1 और 2 है, अब 1 और 2 के बीच में कितने रैशनल नंबर्स आप निकाल सकते हो? आपको पता है? देखो बेटा अभी तो हमने 5 निकालते ना, तो इसका मतलब 5 नहीं, आप इन्फिनाइटली नंबर्स निकाल सकते हो बेटा किसी भी 2 नंबर्स के बीच में। तो देखो ना आप लिखा ना, देयर आर इन्फिनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी 2 गिवन रैशनल नंबर। किसी भी 2 रैशनल नंबर्स के बीच में आप जो इन्फिनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, समझिए बेटा बात, यानी कि 0 और 1 के बीच में सिर्फ 1 का गैप नहीं बेटा, इसके बीच में इन्फिनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स प्रेजेंट है। ओके, इसीलिए तो रीना थक गई थी उनको कैरी करते करते, क्योंकि रैशनल नंबर्स बेटा बहुत सारे हो गए थे ना। रैशनल नंबर्स तो और भी ज़्यादा हो गए, क्योंकि आपको पता है कि जब पता है 0 और 1 के बीच में इन्फिनाइट रैशनल नंबर्स है, सोचो हर एक नंबर के बीच में कितने होंगे। डन, दैट्स द पॉइंट। ओके, अब ये कह रहा है कि देखो बेटा लेट अस टेक अ लुक एट द नंबर लाइन अगेन, हैव यू पिक्ड अप ऑल द नंबर्स। अब क्वेश्चन ये आता है, रीना से पूछा गया कि क्या आपने सारे नंबर कलेक्ट कर लिए? नॉट येट। द फैक्ट इज दैट देयर आर इन्फिनिटली मैनी नंबर्स लेफ्ट ऑन द नंबर लाइन। समझिए बात बेटा, अगर आपने रैशनल नंबर्स भी कलेक्ट कर लिए हैं उसमें, तो इसका मतलब ये है इसके बावजूद भी अभी ऐसे नंबर्स हैं जो अभी भी उस नंबर लाइन पर रहते हैं। ठीक है, तो हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है व्हाट आर द नंबर्स, जो नंबर रह गए उनको हम क्या कहेंगे? हाउ डू वी रिकॉग्नाइज देम, हम उसको पहचानेंगे कैसे कि वो रैशनल नंबर से अलग कैसे है? हम कैसे पहचानेंगे बेटा कि वो रैशनल नंबर से अलग है ना? तो इसके लिए आपको अगला टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, वो है इर्रेशनल नंबर के बारे में। ठीक है, जैसे क्या लिखा हुआ है। ओके डन, दैट्स द पॉइंट। ये बात बेटा एक्सरसाइज 1.1 की बात करते हैं। देखो लेंथी नहीं बनाएंगे वीडियो, 1.1 डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में 1.2 आपको एक्सप्लेन करेंगे। ओके, देखो पहला क्वेश्चन, इज 0 अ रैशनल नंबर? क्या 0 आपका रैशनल नंबर है? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ P/Q? ये तो मैंने आपको भी एग्जांपल बताया था। देखो बेटा यस 0 इज अ रैशनल नंबर। अब कैसे है? 0 आपका रैशनल नंबर है, ठीक है जी, हाँ जी है। अब क्या उसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं P/Q में? यस वी कैन राइट 0 इन P/Q फॉर्म। कैसे? देखो बेटा ऐसे कि अगर मैंने लिखा बेटा 0, तो 0 के नीचे कोई भी इंटीजर आ सकता है, एनी इंटीजर।
डिवाइडेड में, ठीक है, एक्सेप्ट 0, ठीक है। डिनोमीटर में 0 नहीं होना चाहिए, बाकी उसके अलावा आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं वियर क्यू शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, ओके। तो इसका मतलब ये जितने भी आपके जो भी आपका मतलब 0 है ना, 0 आपका रैशनल नंबर की कैटेगरी में आएगा, बिकॉज 0 को आप किसी भी नंबर से डिवाइड कीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल भी देता हूँ आपको, अगर मैंने एग्जांपल दिया 0 को मैं डिवाइड करूँ 7 से, तो अगेन यू आर गेटिंग द 0, ओके। तो दैट मीन्स 0 के नीचे आप कोई भी नंबर लिखिए, यू विल गेट द 0। दैट्स वाई 0 इज अ रैशनल नंबर, और इसको हम P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डन और नोट, दैट्स गुड, क्लियर, वेरी नाइस। चले बड़े आगे, अरे वाह, ओके। चलो बेटा, अब सुनो बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। अब बोला है कि आपको 5, आपको यहाँ पर वहाँ पर 5 निकालते हैं, यहाँ पर 6 निकालना है, किसके बीच में, 3 और 4 के बीच में रैशनल नंबर्स। तो बेटा सिंपल तरीका, वही तरीका, 3 को लिखिए 3/1 लिखिए, ठीक है जी, 4 को लिखिए 4/1 लिखिए, ठीक है जी। आपको कितने निकाले, 6 निकालने, तो एक काम कीजिए, 6 से 1 ज़्यादा 7 से ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए, नीचे मल्टीप्लाई कीजिए, यू विल गेट 21/7। सेम हियर, 7 4 ज़ा 28, 7। अब बेटा आपको पता है 21 से लेके 28 के बीच में कितने नंबर्स आते हैं, 21 से लेके 28 के बीच में मिल गया बेटा 7 नंबर्स आपको, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। क्लियर नोट, ओके। तो ये तो बन गया बेटा आपका क्या, 3, और ये बन गया आपका 4, और बाकी नंबर्स आपके आ गए 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7, ठीक है बेटा 7, ओके। दीज आर द 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। क्लियर बेटा कि नहीं, ठीक है। तो लिख सकते हैं दीज आर 6 रैशनल नंबर्स, लिख लेंगे बेटा आप, इस पर देखना, रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4, ओके। मेन मोटिव आपको समझ में आना चाहिए। डन होगी बात बेटा, ओके। अब जैसे बेटा थर्ड क्वेश्चन दे रखा आपको, इसको कर दें, हटा दें, वेरी गुड। अब देखो बेटा थर्ड क्वेश्चन, देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या, डिनोमीटर दोनों के सेम दे रखे हैं और बोला हमें 5 रैशनल नंबर्स निकालिए। अब बेटा जो एक क्वेश्चन ये आता है, अगर डिनोमीटर सेम नहीं है ना, तो आपको पहले डिनोमीटर को सेम करना पड़ेगा। जैसे इसको बाद में करते हैं, पहले एक एग्जाम्पल बता दूँ मैं आपको। अच्छा मैंने कहा 2/3 है, और दूसरा नंबर मेरे को दे रखा है सपोज कीजिए 3/4 है, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा ना इसके डिनोमीटर को आपको सेम करना पड़ेगा। डिनोमीटर सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों के डिनोमीटर का एलसीएम लेना पड़ेगा। आपको पता है 3 और 4 का एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा। तो क्या करेंगे आप, पहले 2/3 है, तो पहले इसको पता है आपको डिनोमीटर को 12 लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेटा, 4 से, तो 8/12 आएगा। सेकंड आपको क्या 3/4 है, तो उसको क्या करना पड़ेगा बेटा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो जाएगा 9/12 हो जाएगा, ओके। तो 8 और 9 के बीच में आपको पता है बेटा एक भी मतलब कि कितने रैशनल नंबर्स आपको निकालने हैं, 5 निकालने हैं। तो आप क्या करेंगे बेटा, क्या करना पड़ेगा आपको, वही सेम स्टेप, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, सेम यहाँ पर भी करेंगे, ओके। उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर नोट, ओके। ये चीज़ ध्यान रखिए, कब, जब डिनोमीटर आपका सेम नहीं है। अगर डिनोमीटर सेम है तो फिर आपने क्या करना है बेटा, ये वाला कॉन्सेप्ट लगाना है, सिंपल वही वाला। जैसे देखो 3/5 लिखा आपने, ठीक है, कितने निकाले हैं, 5 निकाले, तो बड़ा एक ज़्यादा से मल्टीप्लाई कर दिया, 6 से 18 आ गया, 6 से 30 आ गया। सेम आपने 4/5 के लिए भी करना है, 30, ओके। तो ऑलरेडी बेटा इसमें क्या हो गया, आपको मिल गया यहाँ से कि 80/30 से लेकर के आपको 24/30 तक कितना रहे, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, ओके। इसको आप इस तरीके से मिल सकते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में, 3/5 जो हो गया 19/30, ये जो बेटा 2/3, 3 से कर देंगे बेटा 100, तो ये जाएगा 7/10 हो जाएगा, ये आपका लगेगा 11/15 हो जाएगा, ये आपका 23/30 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 4/5 हो जाएगा, ठीक है। तो दीज आर द 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन आपका 3/5 एंड 4/5। डन, दैट्स गुड, क्लियर, ये बात होगी, ओके ओके। अब अगला बेटा क्वेश्चन आपका आता है 4th क्वेश्चन। इसमें भी बेटा आपको ट्रू फॉल्स बताना है और रीजन बताना है। क्या जितने भी नेचुरल नंबर्स आपके वो होल नंबर्स होंगे, बिल्कुल होंगे बेटा, क्योंकि नेचुरल नंबर्स आपके 1 से स्टार्ट होते हैं, इन्फिनिटी तक जाते हैं, ओके। तो ये सारे के सारे बेटा होल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं।
ओके, दैट्स वाई ऑल द नेचुरल नंबर्स आपके होल नंबर्स होते हैं, बट इसका रिवर्स नहीं हो सकता ना, होल नंबर्स आपके नेचुरल नंबर्स नहीं हो सकते, ठीक है, तो ट्रू स्टेटमेंट आपकी होगी। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या बेटा, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, सारे इंटीजर्स क्या आपके होल नंबर्स? नहीं, फॉल्स, बिकॉज एग्जाम्पल अगर देखेंगे आप तो देखेंगे आप, देखो फॉर एग्जाम्पल -2 इज नॉट अ होल नंबर, बट -2 क्या आपका इंटीजर है, ठीक है। अच्छा, जितने भी रैशनल नंबर सारे आपको होल नंबर से, नहीं, ये भी फॉल्स आपका है, क्योंकि आपको पता है अगर मैं एग्जाम्पल -3/7 अगर लूँ तो ये आपका रैशनल नंबर है बट नॉट अ होल नंबर। ओके बेटे, तो ये थी बेटा आपके एक्सरसाइज 1.1 का कॉन्सेप्ट। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा और आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गए होंगे और एक्सरसाइज आपको 1.1 भी क्लियर हो गई होगी। ओके, इन केस अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे, यानी कि हम बात करेंगे इर्रेशनल नंबर्स के बारे में बात करेंगे, जो नंबर्स रह चुके हैं उनके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए आप जुड़े रहे मेरे चैनल के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद स्टूडेंट्स।